हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का मॉडल सेट नंबर 10 मॉडल सेट नंबर कितना 10 देखेंगे। इसमें जितने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब VBI हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 9 तक पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आप लोग वो नहीं देखे हैं तो उसको पहले ही देख लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके मॉडल सेट देख लीजिएगा। चलिए, इस मॉडल सेट से कम एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कर भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा का जो द्वितीय श्लोक है, भारत महिमा पाठ जो है उसका द्वितीय श्लोक जो है किस पुराण से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो भागवत पुराण से। किससे? भागवत पुराण से। प्रथम श्लोक लिया गया था विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक किस लिया गया है? भागवत पुराण से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से जो है कौन प्रसन्न हो जाते हैं? तो कौन होते हैं? तो ईश्वर। कौन होते हैं? ईश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के लिए सभी काफी महत्वपूर्ण है, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि जो है किससे सेवित है? तो किससे है? सागर से, पर्वतों से, झरनों से, इनमें सभी। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी से सेवित है। इस बार एग्जाम में पूछा गया था, 2021 में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? तो कौन है? तो भारत। जगत गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी भारतीय धरा कैसी है? हमारी भारतीय धरा जो है वह कैसी है? तो कैसी है? विशाल। भारतीय धरा कैसी है? विशाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? हमने सभी जगह गाई जाती है। तो किसकी? तो भारत की। किसकी गाई जाती है? भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन गीत गाते हैं? कौन जो है गीत गाते हैं? तो कौन गाते हैं? तो देवता लोग। कौन लोग गाते हैं? देवता लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत का गौरव जो है कैसा है? जगत का गौरव कौन है? तो भारत। लेकिन जगत का गौरव कैसा है? तो कैसा है? शोभनीय। जगत गौरव कैसा है? शोभनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जाति धर्म से भेद, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करके रहते हैं? मतलब कि क्या करके एक साथ रहते हैं? तो क्या करके एक साथ रहते हैं? तो एकता। क्या? एकता वहन करते हुए एक साथ रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवता क्या गाते हैं? देवता लोग जो हैं वह क्या गाते हैं? तो क्या गाते हैं? तो गीत। देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा जो है वह कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा का कौन प्रशंसा करते हैं? तो कौन करते हैं? तो देवता लोग। देवता लोग जो है भारत की शोभा की प्रशंसा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का जो आधुनिक पद है वह किसने रचा था? तो किसने रचा था? अध्यक्ष ने। किसने रचा था? अध्यक्ष ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो पुराण के रचनाकार कौन है? बता दिए। पुराण का रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न जो है वह क्या मिलता है? क्या मिलता है? पाप। क्या मिलता है? पाप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर अपना और पराया की गणना कैसे लोग करते हैं? कैसे लोग करते हैं? तो तुच्छ लोग, मतलब निम्न चित्त वाले लोग। निम्न चित्त वाले लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना बुलाए कौन आते हैं? बिना बुलाए जो है कौन लोग चले आते हैं? ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है। बिना बुलाए कौन लोग चले आते हैं? तो कौन आते हैं? तो मूर्ख लोग। कौन लोग? मूर्ख लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय को कौन मारता है? विनय को जो है कौन मार देता है, खत्म कर देता है? तो कौन खत्म करता है? तो अकृति। अकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष जो है सभी जगह सुलभ होते हैं मतलब उपलब्ध होते हैं। कैसे? प्रियवादी। कैसे? प्रियवादी। प्रिय बोलने वाले सभी लोग सुलभ होते हैं, लेकिन अप्रियवादी माने अप्रिय बोलने वाले मतलब कड़वा बातें को बोलने वाले दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं? दुर्लभ मतलब कम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न किसके लिए होता है? तो नाश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नरक के द्वार जो है कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश हो जाता है? कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की जो रक्षा है, कुल का मतलब खानदान, कुल का मतलब खानदान की रक्षा जो है किससे होती है? तो वृंत से। किसे? वृंत से मतलब आचरण से, व्यवहार से। किसे? आचरण से। किसे? आचरण से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक किससे लिया गया है? तो विदुर नीति से। किसे? विदुर नीति से। नीति श्लोक किससे लिया गया है? विदुर नीति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की जो रक्षा है वो किससे होती है? तो किससे होता है? तो सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? विदुर नीति जो है वह किस ग्रंथ का अंश है? किस ग्रंथ का भाग है? तो किसका है? महाभारत का। किसका? महाभारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी को कौन समाप्त कर देता है? गरीबी को जो कौन समाप्त कर देता है? तो कौन करता है? तो उद्योग। कौन करता है? उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त कर देता है? अशुभ लक्षण को कौन समाप्त कर देता है? तो कौन समाप्त करता है? सद्व्यवहार। सद्व्यवहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? मैंने प्रश्न पूछा गया, उत्तर दिया गया, कौन सा ग्रंथ है? कौन है? विदुर नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो नरक के। प्रश्न उत्तर का मतलब इस पाठ में, नीति श्लोक का पाठ में जो है धृतराष्ट्र जो है वो प्रश्न कर रहा है, अब विदुर उसका जवाब दे रहे हैं। तो पूछ सकता है नीति श्लोक का पाठ में कौन प्रश्न कर रहा है? धृतराष्ट्र। उसका जवाब कौन दे रहा है? तो विदुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? किसके प्रश्न का उत्तर जो है विदुर दे रहे हैं? तो किसके? धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र के। कहेगा कौन प्रश्न पूछ रहा है? तो धृतराष्ट्र। नीति श्लोक का पाठ में कौन प्रश्न पूछ रहा है? धृतराष्ट्र। कौन जवाब दे रहा है? विदुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चयम शब्द में कौन सा संधि है? निश्चयम शब्द में जो है कौन सा संधि है? निश्चयम। निश्चयम शब्द में कौन सा संधि है? तो कौन सा है? तो विसर्ग संधि। कौन संधि है? विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जगत प्लस गौरम की संधि है। जगत प्लस गौरम की संधि है। जगत गौरम। जगत गौरम ऑप्शन नंबर सी। जगत गौरम। जगत गौरम ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। चैनम में का संधि विच्छेद कौन सा है? चैनम का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चे जोड़ अनम। चे जोड़ अनम तो हो जाएगा चैनम। चे जोड़ अनम से क्या हो जाएगा? चैनम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई और अ के मेल से कौन सा शब्द नया वर्ण बनेगा? ई और अ मिलेगा तो कौन सा नया वर्ण बनता है? ई और अ मिलेगा तो कौन सी मिलेगा? ई और अ मिलेगा तो कौन सा नया शब्द बनता है? तो कौन सा बनता है? चलिए ई प्लस अ से क्या बनेगा? तो अ और अगला वाला क्या बनेगा? अ। एकदम ध्यान समझना है, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर विद्या प्लस एका की संधि विच्छेद करें। विद्या प्लस एका की संधि विच्छेद संधि करें। संधि करें। संधि होगी तो विद्या प्लस एका से क्या हो जाएगा?
विदयका क्या हो जाएगा, विद्या प्लस एका से क्या हो जाएगा, विदयका, विदयका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विदयका, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा निर्मलम का संधि विच्छेद क्या है, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या है। तो निर्मलम का संधि विच्छेद क्या है, तो निह जोड़ मलम, निह जोड़ मलम तो हो जाएगा निर्मलम, ऑप्शन नंबर ए निह जोड़ मलम तो हो जाएगा निर्मलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मना जोड़ रथ की संधि है, मना जोड़ रथ की संधि है तो क्या हो जाएगा, तो मनोरथ, मनोरथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ रहेगा और ई रहेगा तो कौन सा नया वर्ण बन जाएगा, अ और ई के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। जब अ और ई रहेगा तो हो जाता है क्या, अ और ई रहेगा तो हो जाएगा, चलिए तो अ और ई प्लस से कौची बनेगा, तो ए क्या बनेगा, ए, अरे लो वाला ए के बाद होता आयत लेकिन ए बनेगा, क्या बनेगा, ए। ध्यान से देखते जाइएगा एकदम बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनम का संधि विच्छेद होगा, नैनम का संधि विच्छेद होगा तो ने जोड़ अनम, नयनम का हो जाएगा ने जोड़ अनम, अनम, ने जोड़ अनम, ने जोड़ अनम। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, ने जोड़ अनम तो हो जाएगा नैनम, ने जोड़ अनम से नैनम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है, यदि प्लस अपी जो है किस संधि का उदाहरण है, यदि प्लस अपी जो है किस संधि का उदाहरण है, तो कौन संधि है, तो स्वर्ग संधि, कौन संधि है, स्वर्ग संधि। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।